शरीर को स्वस्थ रखने के 5 टिप्स। सबसे पहला टिप्स है कि रोजाना जब सवेरे उठो तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग वॉक जरूर करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन सवेरे के टाइम पर यह चीज़ आपको जरूर करनी चाहिए। तो पहले टिप्स आपको क्या करनी है, मॉर्निंग वॉक, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके शरीर की जो ऑस्मोसिस रेट है, यानी आपके शरीर की जो न्यूट्रिशन है या फिर ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। और जब आपका शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है अगर वो अच्छे से आपकी बॉडी में वर्क कर रहा है तो इसका मतलब आपकी फुर्ती और आपकी जो शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो आपको डबल महसूस होगी। तो इसलिए सबसे पहला काम है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का कि सुबह मॉर्निंग वॉक आप जरूर करें। दूसरा टिप्स है कि हल्का फुल्का आपको क्या करना है, या तो मेडिटेशन करना है या फिर एक्सरसाइज करनी है। आप अगर मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है वह निकल जाएगा, क्योंकि दिमाग में क्या होता है, सवेरे से हम टेंशन लेना प्रारंभ कर देते हैं और सवेरे से शाम तक हमारे माइंड में टेंशन बनी रहती है। हमने फिजिकल वर्क के आधार पर तो क्या कर लिया, शरीर को स्वस्थ कर लिया, लेकिन हमारा मन तो स्वस्थ हुआ ही नहीं। जब मन स्वस्थ नहीं होगा तो दिन भर क्या किसी भी काम में हमारा मन लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने शरीर को स्वस्थ करना है, उसके बाद में अपने मन को भी स्वस्थ करना है। और मन के स्वस्थ करने के लिए सबसे दूसरी जो टिप्स है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह टिप्स है मेडिटेशन। यानी अपनी दिनचर्या के अंदर आपको मेडिटेशन को जरूर शामिल करना है। अगर आप मेडिटेशन को शामिल नहीं करोगे तो आप हमेशा मेंटल स्ट्रेस से जूझते रहोगे, और ये मेंटल स्ट्रेस आपके बाद में ये मान के चलो कि एक डिप्रेशन का रूप धारण कर सकती है, और जो बाद में चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, ये बहुत सारी चीज़ें साइड इफेक्ट है इसके। तो दूसरा जो टिप्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आप प्राणायाम कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। दूसरा टिप है मेडिटेशन का। मेडिटेशन का मतलब भगवान के ध्यान में, या फिर जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, चाहे आप इष्ट को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, लेकिन थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर दें। 10 से 15 मिनट, अगर कोई आधा घंटा भी कर सकता है तो जरूर ये चीज़ करें, क्योंकि आप जब अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल शांत होकर प्रकृति की आवाज़ सुनेंगे, उन झरनों की आवाज़, उन पत्तियों के लहराने की आवाज़ और उन पेड़ पौधों की आवाज़, जब आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सुनेंगे तो ऑटोमेटिक ही मान के चलना, या फिर मेडिटेशन के दौरान हम परमात्मा से भी बातें कर सकते हैं, जो आपके मन में हो, जो आपके दिल में हो, जो आप बोलना चाहें। तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो दूसरा ये काम आपने जरूर करना है। तीसरा जो टिप्स है आपके पास वो है प्रॉपर डाइट। अगर आपकी प्रॉपर डाइट है तो मान के चलना कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि जो प्रॉपर डाइट लेता है वो बीमारी से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि आपकी प्रॉपर डाइट ही आपको हमेशा स्वस्थ रखती है। और हमेशा याद रखें, पका हुआ भोजन ही ज़्यादा ग्रहण करें, ज़्यादा कच्चा भोजन ना ग्रहण करें। कच्चे भोजन में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारे फंगस होती है, और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाकर हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करती है। इसी कारण से हमेशा ये ध्यान रखें कि जो पका हुआ भोजन है उसी को मुझे क्या करना है, ग्रहण करना है। तो प्रॉपर डाइट जरूर ले, जिसमें हमारे हर तरह का न्यूट्रिशन हमारे पास शामिल होना चाहिए उस डाइट के अंदर, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो भोजन का ही होता है। इसलिए भोजन समय पर करें और पर्याप्त मात्रा में करें, तब जाकर आपका शरीर एक अच्छे खासे, ठीक है, शरीर बन पाएगा और एक अच्छा खासा शरीर आप बिल्ड कर सकते हैं। तीसरा जो टिप्स है, तो यहां पर हमारे पास चौथा जो टिप्स है वह है, आप जब दिन में दोपहर में अगर आप थक जाते हैं या किसी जगह चल जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉपर बॉडी को रेस्ट जरूर दें। अगर आपकी आंखों की प्रॉब्लम है, या फिर आप थोड़ा सा जल्दी थक जाते हैं, या डायबिटीज़ के पेशेंट है, या किसी और बीपी के पेशेंट है, या किसी भी तरह के पेशेंट है, तो आपको बीच में दोपहर के टाइम अपने शरीर को जरूर रेस्ट देनी है।
क्योंकि सुबह से जब बॉडी वर्क करती है तो दोपहर तक बॉडी को एक रिलीफ की आवश्यकता होती है, बिल्कुल टेंशन फ्री वाला पोर्शन उसको चाहिए। इसी कारण से दोपहर के समय यानी दिन के समय उस टाइम पर बॉडी को ज़रूर आपको 1 या 2 घंटे तक रेस्ट की देना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी इंजन जब लगातार चलता है तो उसको थोड़े टाइम के लिए क्या किया जाता है, बंद किया जाता है ताकि वह गर्माहट कम हो जाए। तो हमारा जो इंजन है वह सुबह से लेकर दोपहरी तक चल रहा है, इसी कारण से हमें दोपहरी के टाइम पर इस शरीर को रेस्ट की आवश्यकता होती है और वह दे देनी चाहिए। अगर आपका कुछ और काम है, अगर आप नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, फिर आप इसको शाम को टाइम थोड़ा सा 1 घंटा ज़्यादा रेस्ट दें, तो दिन के समय भी आपको थोड़ी सी रेस्ट की आवश्यकता है। जिनकी बॉडी फिट है वो नहीं चाहते कि हम दिन में सोएं तो मत सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये उनके लिए है टिप्स जो पहले से ही क्या है किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इस कारण से उनको दिन की रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। और लास्ट वाला जो 5 टिप्स है, 5वां टिप्स है वो ये है कि आपको शाम को सोते समय जितना भी दिन में क्रियाकलाप हुआ, जितना भी दिन में टेंशन क्रिएट हुआ, उस टेंशन को सारा परमात्मा को रिलीज कर सोना है। यानी शाम को सारी दिनचर्या में जो कुछ भी हुआ उसे 2 मिनट आराम से आंखें बंद कर भगवान को सब चीज़ें बताकर डिलीट मारकर और बिल्कुल शांति से सो जाना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, विचारों को उत्पन्न करते हैं, विचारों को उत्पन्न करने के बाद में फिर उसकी रचनाओं को रचते हैं, और शाम को ये रचनाएं इतनी विस्तार रूप ले लेती है कि उनको हम कभी भी डिलीट नहीं करते। जब आप सोचो कि आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल में सुबह से शाम तक इतने मैसेज आएंगे, इतने फ़ोटो आएंगे, इतने वीडियो आएंगे, सब कुछ आएंगे, जब वो सारे के सारे डाउनलोड होकर आपके कहाँ चले जाएंगे, इंटरनल मेमोरी में चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा, लास्ट में फिर मोबाइल क्या दिखाएगा, मेमोरी फुल दिखाएगा। इसी कारण से हमारे शरीर को भी क्या है, हमारी भी क्या हो जाती है, शाम तक मेमोरी फुल हो जाती है। गलत विचार, गलत बोल, गलत सोच, बहुत सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं हमारी मेमोरी फुल कर देती है। इसलिए शाम को सोने से पहले ये गोली ज़रूर खाएं कि भाई जितने भी मेरे नेगेटिव संकल्प है वह बिल्कुल मुझे क्या दे देना है, परमात्मा को सौंप देने की, परमात्मा ये तू जान, तेरा काम जान, लेकिन मैं टेंशन फ्री होकर आराम से सो रहे हूँ या सो रहा हूँ। इसी कारण से आप हमेशा स्वस्थ रहें।